आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर सतवंत सिंह नई वाचा संगति में आप सबका स्वागत करता हूं, द न्यू कवनेंट फेलोशिप। और प्रभु का धन्यवाद हो, बड़ी अद्भुत रीति से हमने प्रभु की आराधना के गीत गाए, उनके नाम को ऊंचा उठाया। और विशेष करके हमने पवित्र आत्मा के गीत भी गाए जिसमें हम समर्पण की बात कर रहे थे। और वचन कहता है वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें यीशु की पहचान करवाता है, और उसके बिना हम उसकी निपुण आराधना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सहायक है, वो सिखाने वाला है। तो जब आप इस स्थान पर बैठे हैं, ज़रूर आप पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करें कि मेरी सहायता कर। कितने लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सीखने के लिए? हालेलुया, आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य, उसका 5वां अध्याय। पिछले सप्ताह हमने 5वें अध्याय की मुख्यतः पहली आयतों को देखा था, और आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। हमने 1 से 7 तक पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा किस प्रकार यूहन्ना जब वो उस दर्शन को देख रहा है और उसने उस सिंहासन को देखा। मैंने आपको विशेषता बताया था, चौथा अध्याय जो है वो सिंहासन के बारे में है, 5वां अध्याय उस पुस्तक के बारे में है जिसे खोलने के योग्य केवल यीशु मसीह है, जो यहूदा गोत्र का शेर और परमेश्वर का वध किया हुआ मेमना है। और वही है जो उस पुस्तक को अपने हाथ में लेने के योग्य है। और बाइबल बताती है परमेश्वर के हाथ से उसने वो पुस्तक धारण कर ली, और जैसे ही वो उस पुस्तक को धारण करता है, तमाम स्वर्ग उसकी स्तुति से गूंज उठता है। हेवन ब्रस्ट आउट, हालेलुया, आमीन। पता नहीं आपने कभी पिज़्ज़ा खाया जिस पे लिखा होता है ब्रस्ट आउट पिज़्ज़ा चीज़ के साथ, क्योंकि उसमें से इतना चीज़ होता है कि वो पिज़्ज़े से बाहर आ रहा होता है। हालेलुया। स्वर्ग में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर जो स्तुति है वो फूट रही है। मैं इसको यूँ कहूँगा, फूटना, जैसे जल का कोई सोता फूट पड़े। बाइबल कहती है ना, एक समय में ऐसा हुआ था जब प्रभु ने पृथ्वी को जल से भर दिया था, तो सोते पृथ्वी के फूट पड़े थे। हालेलुया। अब स्वर्ग जो है वो स्तुति के लिए फूट पड़ता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने उसके दर्शन प्राप्त किए हैं जो योग्य है। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें जो योग्य है। आमीन। और आज हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 8 से 14 आयतों को देखेंगे। और यहाँ पर हम उस कमरे का एक महान दृश्य देख रहे हैं, द क्लाइमैक्स देख रहे हैं, कि जहाँ पर सब के सब जो वहाँ विद्यमान है वो उस मेमने की आराधना कर रहे हैं जो उस पुस्तक को खोलने के योग्य है। हमें तमाम स्वर्ग परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है। और मैं आपसे कहूँगा, ये स्वर्गीय आराधना का एक दृश्य है, और इस आराधना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कितने लोग उस योग्य प्रभु की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। यही करने हम स्थान पर आए भी हैं। हालेलुया, आमीन। पर विशेषता एक गीत जो है 4थे अध्याय में भी गाया गया था, और मैंने आपको बताया था ये गीत उस सृष्टिकर्ता के बारे में और उसकी सृष्टि के बारे में गाया गया था। पर अब जो गीत 5वें अध्याय में वो प्राणी, वो स्वर्गदूत, वो छुड़ाए हुए और तमाम सृष्टि गा रही है, ये छुटकारे का गीत है। हालेलुया। और मैंने आपको पुस्तक की विशेषताएं बता दी थी कि ये पुस्तक किसके बारे में है? ये मनुष्य के बारे में है, पृथ्वी के बारे में है और छुटकारे के बारे में है। और इसीलिए यूहन्ना जब देखता है कि कोई भी नहीं है इस पुस्तक को खोलने के लिए, तो वो रो पड़ता है। और मैंने आपको कारण बताए थे वो क्यों रो पड़ा था। आमीन। पर अब उसने क्या देखा? एक है जो उस पुस्तक को अपने हाथ में लेने के योग्य है, खोलने के योग्य है। और आइए तभी देखिए क्या हुआ। बाइबल कहती है उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। तब उसने पुस्तक ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हालेलुया। अब हमें ऐसा लगता है कि कुछ हुआ, चक्कर चुक्कर आ गया, शायद इसलिए गिर पड़े हैं वो। है ना? गिर पड़ना कैसे है? पैर फिसल गया तो गिर पड़े, शब्द ऐसा ही है ना, ये गिर पड़े, चक्कर आ गया गिर पड़े, धक्का दे दिया किसी ने गिर पड़े। इनको ना तो किसी ने धक्का दिया है, ना इनको चक्कर आए हैं, ना ये फिसल कर गिरे हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये अपनी स्वेच्छा से प्रभु के सामने नतमस्तक हुए हैं, ये देखकर कि सामने जो है वो योग्य है। उनमें से हर एक के हाथ में क्या है? सब कहे वीणा है। वीणा को हार्प कहा जाता है इंग्लिश में। हर एक के हाथ में है और धूप भी है। वीणा है, धूप है, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वीणा है और क्या है? धूप है। अब ये क्या है? जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे हैं। तो इनके हाथ में क्या है? सोने के कटोरे जिसमें धूप है। पर वो बता रहा है ये कुछ और नहीं, ये पवित्र लोगों की मैंने आपको सिखाया था रेवलेशन में बड़े सारे चिन्ह हैं, बड़े सारे क्या हैं? चिन्ह हैं, सिंबलिज्म है इसमें। आपको सिंबल्स मिलेंगे, चिन्ह मिलेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ चिन्ह दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है इसको पढ़ने के बाद कुछ लोग धूप लेके पहुँच जाएं, पर यहाँ पर साफ तौर से लिखा है वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। चलिए आगे चलते हैं। और बाइबल कहती है ये नया गीत गाने लगे। आज का जो शीर्षक रहेगा वो है एक नया गीत। किसी को मुड़कर कहें एक नया गीत। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? एक नया गीत गाया। अभी नया गीत देखिए किसके बारे में है। वो कहते हैं तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के क्यों योग्य है? क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को He has bought people back to God। उसने मोल लिया है। पर मोल किससे लिया है? प्रभु आपको आशीष दे। अब आप समझ रहे हैं। वध किया गया मेमना, उसने लहू बहाया, तो उसने लहू से ही क्या है? मोल लिया है। लहू बेशकीमती है। यीशु का लहू बेशकीमती है। हालेलुया। उसके लहू जैसा और कुछ नहीं है। और आज भी वो रक्त हमारे लिए उपलब्ध है, और उनके लिए भी जो अपने पापों से मुक्ति, क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं। 10वीं आयत, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए क्या बनाया? और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसका अर्थ एक समय आएगा जब कलीसिया पृथ्वी पर राज्य भी करेगी। प्रेज गॉड। 11 आयत, जब मैंने देखा, यूहन्ना देख रहा है क्योंकि प्रभु ने दिखाया, यही आज्ञा उसे मिली थी ना, जो कुछ भी तू सुनता है उसे लिख। वो कहता मैंने देखा जो उस सिंहासन और उन प्राणियों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। प्रेज गॉड। और वे ऊंचे सबसे कहते थे, क्या कहते थे? देखिए एक बात आपको और बताऊंगा, ये स्वर्गदूत यहां पर गा नहीं रहे, कह रहे हैं। आमीन। यही लिखा है ना, वो कह रहे हैं। वध किया मेमना ही समर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है उन्हें कहते, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युगान रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन और प्राचीनों ने गिरकर प्रभु जी का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। नया गीत, सब कहे नया गीत। गीत किसको पसंद नहीं है? क्योंकि मैं ये पूछता किसको पसंद है तो सबके हाथ उठते। मैंने कहा चलो आज चेक करते हैं किसको पसंद नहीं है। सबको गीत पसंद है। आमीन। पूरा संसार यदि आप देखें, आप किसी भी व्यक्ति से मिले, हर एक की कोई ना कोई पसंदीदा गीत ज़रूर होते हैं। किसी को गज़ल पसंद है, किसी को कवालियाँ पसंद है, किसी को पॉप म्यूज़िक के गीत पसंद है, रॉक म्यूज़िक, और कुछ मेटल वाले भी हैं जो गाते हैं। और वो सारे संगीत गीत सबको पसंद आता है, क्योंकि जो संगीत है परमेश्वर ने वो सृष्टि में दिया है। आमीन। और एक वैज्ञानिक यूँ बताते हैं कि यदि आप सृष्टि की कुछ आवाज़ों को सुने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यूज़िक में हम जब गिटार या कीबोर्ड बजाते हैं, जो बजाने वाले हैं वो समझेंगे, हम इसमें 2 प्रकार के कोड यूज़ करते हैं बेसिकली, मेजर एंड
माइनर्स। माइनर्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नकारात्मक हैं, या मेजर का मतलब ये नहीं है कि वो बड़े अच्छे हैं, पर साउंड जो है, मेजर साउंड बड़ा खुशी वाला लगता है, जैसे ब्राइट सा, आनंदित वाला, पर लोगों ने इस पे भी सैड सॉन्ग लिखे हुए हैं। पर जो माइनर है, माइनर बड़ा ही डीप मेलंकोली टाइप का, उदास वाला थोड़ा सा कह लीजिए। जब आप उसे सुनेंगे तो वो कहता है कि सृष्टि में जितने संगीत है, जहाँ पानी की आवाज़ है, जहाँ चिड़ियों की, पक्षियों की, जहाँ और भी एग्जामिन करके देखिए तो वो कहता है ये सुनाई देता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो लोग एक नया गीत गाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रेज गॉड। उनके पास भी क्या है? एक गीत है। संसार में बड़े सारे गीत हैं। यदि आप, मैं बात करूं सेकुलर म्यूज़िक की, तो सेकुलर म्यूज़िक यदि आप सुने तो ऐसी कोई वस्तु छूटी नहीं है जिस पर उन्होंने गीत ना लिखे हों। हर एक चीज़ पर गीत है। काले पे, गोरे पे, नाटे पे, लंबे पे, मोटे पे, पतले पे, सोच के देखिए, जहाज पे, पृथ्वी पे, पंखों पे, कूलर पे, एसी पे। अब कल भी मेरी पत्नी को एक मैं गीत दिखा रहा था। एक लड़की है, वो पहले उसने एक बार सोने का गीत गाया था, नींद आ रही है। इस बार शायद उसने खाने पे गीत गा दिया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि तू अच्छी गीत गा। मतलब हर प्रकार पे, हर एक चीज़ पर क्या है? गीत लिखे जा रहे हैं। पर स्वर्ग पुराना गीत नहीं गा रहा, स्वर्ग एक नया गीत गा रहा है। आज के आप गीत सुनिएगा, आपको लगेगा नए हैं। जी नहीं, वही पुरानी धुनें वापस लौट के आ रही हैं, बनाया जा रहा है। पर स्वर्ग जब प्रभु की आराधना करने के लिए आता है, मेमने की स्तुति करने के लिए आता है, तो वो एक नया गीत लेकर आता है। प्रेज गॉड, आमीन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम में से भी बड़े सारे लोग जो हैं वो पुराने ही गीत गा रहे हैं। अभी तक कुछ नया उनके जीवन में नहीं हो रहा, पर ज़रूर है कुछ नया हम परमेश्वर से आशा करें, क्योंकि बाइबल कहती है देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। बाइबल में नए आरंभ के बारे में बातें की गई हैं, नए जीवन की बातें की गई हैं, नई सृष्टि की बातें की गई हैं, नए गीत की बातें की गई हैं, नई वाचा की बातें की गई हैं, क्योंकि परमेश्वर वस्तुओं को नया करने में रुचि रखता है। हालेलुया, आमीन। उन्हें सुंदरता प्रदान करने में रुचि रखता है। और मैं नहीं जानता सुबह के समय आपका गीत चिंता का गीत है, उदासी का गीत है, रोने का गीत है, या कौन सा गीत है, पर खुशखबरी ये है कि हम जो स्वर्ग कर रहा है कर सकते हैं। हम एक नए गीत के साथ प्रभु के सम्मुख आ सकते हैं। किसी को मुड़कर कहे नया गीत। हालेलुया। और इस नए गीत का जो मुख्य भाग है वो कुछ और नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल में भी यदि आप देखें, संगीत जो है वो यहूदियों का भी एक प्रमुख हिस्सा रहा है। पुराना नियम जो है, मूसा ने गीत गाया, मरियम ने गीत गाया, हन्ना ने गीत गाया, और भी बड़े सारे प्रभु के संतों ने गीत गाया। यहाँ तक कि जो भजन संहिता है, जिसको हम भजन संहिता कहते हैं, वो गीतों की पुस्तक है। आमीन। बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी पुस्तक है? गीतों की, जो कि रोजमर्रा के जीवन को भी प्रदर्शित करती है। जो उनके अनुभव थे, उनका दुख था, उनका सुख था, उनका आनंद था, वो सब कुछ प्रभु के साथ बांटते हैं। दाऊद के गीत पढ़े तो सब समझ में आ जाएगा। इट हैज़ एवरीथिंग यू कैन इमेजिन ऑफ। मनुष्य के जीवन का हर एक अनुभव दाऊद लिखता है प्रभु की आत्मा के द्वारा। व्यवस्था के ऊपर गीत गाए गए हैं, और कष्टों के ऊपर गीत लिखे गए हैं। बैकस्लाइड जो विश्वासी है उसके ऊपर भी गीत लिखे गए हैं। सो बड़े सारे गीत आपको बाइबल में मिल जाएंगे, और ये गीतों से भरी हुई है। आमीन, प्रेज गॉड। नए नियम में आ जाएं तो वहाँ पर भी आपको संगीत ज़रूर मिलेगा। यहूदियों की आराधना बिना संगीत के कभी नहीं हुई। नए नियम में देखे तो कौन गीत गा रहा है? पौलुस और सिलास जेल में हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? वो प्रभु की स्तुति और आराधना के गीत गा रहे हैं, और उनको छुटकारा मिला। आमीन। प्रकाशित वाक्य में देखें तो संपूर्ण प्राणी, हर एक जो स्वर्ग में पहुंचा है, स्तुति करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो संगीत गा रहे हैं। हालेलुया। संगीत के साथ प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो संगीत का भी एक अपना भाग है, क्योंकि यहाँ वो गीत गा रहे हैं, और बिना संगीत के वो हो नहीं सकता। और इससे ये भी सीखने को मिलता है, सबसे पहली बात
संगीत जो था वो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया था। संगीत उसकी स्तुति के लिए रचा गया था। संगीत का रचयिता कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। किसी ने मुझे कहा क्या कलीसिया में मेटल म्यूजिक बजाया जा सकता है? ये तो शैतान का है। तो मैंने कहा शैतान ने कब रचा था भाई? ये वो तो प्रभु की चीजें जो प्रभु के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसको अपने लिए खराब करके इस्तेमाल, यही शैतान करता है शुरू से। वो हर एक चीज जो प्रभु के उद्देश्य के लिए रची गई है उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और इसलिए वो कलीसिया के पीछे भी पड़ा है, इसलिए वो आपके पीछे भी पड़ा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे या अपनी कलीसिया को अपने लहू के द्वारा खरीद कर अलग किया है ताकि हम उसकी स्तुति करें। यहां तक कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को मिस्र से निकाला था, प्रभु ने मूसा जब उसको प्रचार करता है जाकर, उसको यही कहता है कि तू प्रभु के लोगों को जाने दे ताकि ये उस पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको भेंटें चढ़ाएं, और वो उनका परमेश्वर हो, जो उसके लोग हो। हालेलुया। ये तो को समझ आ रहा है? आमीन। ये समझना बड़ा जरूरी है। हर एक चीज जो परमेश्वर की है, शत्रु उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। थोड़ा जाग जाए, थोड़ा उठा दें, एक दूसरे को थोड़ा हिलाएं, थोड़ा उठा दें। पंखे लगे हैं तो नींद काफी आ सकती है। आपको क्या लगा क्या समनी बाग में किसने सुलाया था? यीशु ने तो नहीं सुलाया। यीशु कह रहा जागो भाई। सुलाने वाला कोई और था, कहता सो जाओ, प्रकाशन मिस होंगे तो तुम्हारा छुटकारा नहीं हो पाएगा, मैं यही तो चाहता हूं, सो जाओ। यीशु ने फिर आकर उठाया, उसने फिर सुला दिया। तारारू रा 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 रू। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है जो पता नहीं किस टीवी पर आता था, चैन से सोना है तो जाग जाएं। और वो सही बात कर रहा है। यदि चैन के साथ हमें सोना है तो हमें जागकर प्रार्थनाएं भी करनी पड़ेंगी, जागकर कलाम सुनना पड़ेगा। कुछ लोग यहां खुली आंखों से बैठे हुए हैं पर अंदर से सोए हुए हैं। पवित्र आत्मा आपको जगा नहीं पा रहा। चेलों के पास तो वो नहीं था, आपके पास तो है। आप पवित्र आत्मा के मन। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। डोंट वेस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड ऑन योर लाइफ। प्रभु के अनुग्रह को अपने ऊपर खराब ना कर दें, व्यर्थ ना कर दें। क्योंकि यदि यहाँ पर आकर भी आप कलाम सुन नहीं पाए, आराधना कर नहीं पाए, हाथ उठा नहीं पाए, नया गीत गा नहीं पाए, तो आप प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। क्योंकि उसका अनुग्रह हुआ है कि हम छुड़ाए जाएं और छूट कर उसकी स्तुति कर सकें। और यही स्वर्ग में इस समय हो रहा है। वो सब के सब एक नया गीत गा रहे हैं। किसी को कहें एक नया गीत। हालेलुया। मैं इसको यूं भी कहता हूं, प्रेज लाइक नेवर बिफोर। ऐसी स्तुति जैसी पहले नहीं की गई है। आमीन। एक प्रण लेकर या घर से सोचकर आपको आना चाहिए, आज मैं प्रभु के घर में जाकर ऐसे स्तुति करूंगा जैसे मैंने पहले कभी नहीं की। क्योंकि हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर आज का दिन हमारे पास है। आज मैं प्रभु के घर में जाकर ऐसे वचन सुनूंगा जैसे पहले कभी नहीं सुना। आज मैं प्रभु के घर में जाकर ऐसे नाचूंगा, ऐसे हाथ उठाऊंगा, ऐसे प्रार्थना करूंगा जैसे पहले कभी नहीं करी। यदि इस प्रोत्साहन के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ खुदा के घर में आएंगे, हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर की बरकत को अपने साथ लेकर ना जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है मूसा जब प्रभु के साथ समय बताकर नीचे आ रहा था, उसके चेहरे पर नूर था। कुछ तो लेकर आया वो अपने साथ। हालेलुया। वो सोना चांदी और वो सारी चीजें नहीं लेकर आया, वो सबसे बेशकीमती चीज को लेकर आया है। वो है प्रभु की उपस्थिति और उसकी महिमा, उसका नूर। क्योंकि वो उसके साथ बैठकर आया है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जब मूसा ऊपर गया था, कुछ प्राप्त करने गया था, वो वचन को लेकर भी उतरता है, वो समर्थ को लेकर उतरता है, वो बुलाहट को प्राप्त करके उतरता है। हालेलुया। वो बुलाहट को कंफर्म करके उतरता है। प्रेज गॉड। वो चेतावनी के शब्दों को लेकर उतरता है, वो प्रभु के अधिकार में उतरता है। क्या आप कुछ प्राप्त करने आए हैं? किसी को कहें फिर जाग जाएं, एक नया गीत गाएं। हालेलुया।
और इस जगह पर हम देखते हैं तमाम सृष्टि आपके और मेरे प्रभु की स्तुति करने के लिए उठ खड़ी हुई है। बाइबल में लिखा हुआ एक समय आएगा जब हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी। ये वही समय है अजीजों, वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे प्रभु की स्तुति किए बिना। और मैंने आपको बताया संगीत को बनाने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि उसके द्वारा प्रभु की 2 आयतें पढ़ेंगे। अफीसियों 5 अध्याय उसकी 19 आयत, इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं उसी अध्याय में। और एक व्यक्ति कुलुसियों 3 का 16 खोल ले। अफीसियों 5:19, कोलोसियंस 3:16। हाँ, वचन कहता है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। आपस में क्या करना है? भजन गाने हैं जब भी मिले हम, और क्या करना है? स्तुति गान करना है और आत्मिक गीत गाने हैं। भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत लिखा है कलाम में, ये आज्ञा है कि नहीं? भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत कब गाने हैं? जब आपस में मिलो और अपने अपने मन में। अब वो कहता है जब मिलो तब भी स्तुति करो, प्रभु के गीत गाओ, भजन गाओ, आत्मिक गीत गाओ। और जब कहीं और स्थान पर हो, कोई साथ में नहीं है, तो अपने मन में हालेलुया क्या करना है? मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कि हो सकता है शारीरिक भाव से कुछ काम कर रहे हो, पर मन प्रभु में लीन है, मन में प्रभु के गीत हैं, मन में स्तुति चल रही है, मन में भजन कीर्तन चल रहा है, मन में यीशु नाम हो रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मुझे गीत बड़ा पसंद है। मैं कभी जब व्यक्तिगत स्तुति करता हूँ तो ये गीत भी गाता हूँ। उस प्रकार से लिखता है लेखक, सुबह शाम लूँ मैं यीशु तेरा नाम, सुबह शाम लूँ मैं यीशु तेरा नाम, वो जो पावन सुंदर नाम, वो जो पावन सुंदर नाम, वो जो पावन सुंदर नाम, सुबह शाम लूँ मैं यीशु तेरा नाम, वो जो पावन सुंदर नाम। हालेलुया। मन में स्तुति कर सकते हैं। किसी ने मुझे पूछा क्या बस में स्तुति कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, बस में बैठे हैं, बातचीत करने के बजाय, इधर उधर देखने के बजाय मन में गीत गाएं प्रभु के। उससे क्या होगा? प्रभु से जुड़े रहेंगे। उससे क्या होगा? प्रभु वाले विचार मन में उठेंगे, अच्छे विचार। नहीं तो सारा दिन तो ये जो दिमाग है ना, इसको हमने ऐसा ट्रेन कर दिया है, ये नकारात्मक विचार ही लेकर आता है, और कोई काम धंधा इसको है नहीं। क्योंकि हम पूरा दिन नकारात्मक सोचते हैं, बस मौत आने वाली है, बस बेड़ा गर्क होने वाला है, होर कहता दो उबले ना उबले, मेरा जरूर उबलना है। हमारे दिमाग में वो सारी चीजें आती हैं कि मेरा नुकसान तो आज होगा ही होगा। ये नकारात्मक चीजें उपजाता है। आप मेरे साथ सहमत है इस बात के लिए कि नहीं? ये आपके मन में डर लेकर आता है। इससे पहले कि मनुष्य अच्छा सोचे, मनुष्य की फितरत है पहले नकारात्मक ही सोचना है। पर वो व्यक्ति जो प्रभु के गीत मन में गाता रहता है, वो उत्साह से भरा है, भरोसे से भरा है, और विश्वास से भरा है, आशा से भरा है, और वो जानता है कि प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी भलाई को निकालेगा। यही फायदा होता है अजीजों प्रभु के गीत गाने का, उसके भजन गाने का, कि आपका जो मस्तिष्क है वो सकारात्मक बना रहता है। और विद्वान मानते हैं, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यदि जिसका मन मजबूत है, जो सकारात्मक सोचता है, वो चीज़ें उसके जीवन में होने लग जाती है। मैंने कहा ये तो बाइबल सिखाती है। प्रेज गॉड। कुलुसियों 3 का 16। हाँ, मसीह के वचन को हाँ अधिकाई से अधिक बसने दो, अधिकार से बसने दो। किसको बसने दो? हाँ, कुछ और मन में नहीं बसाना जवानों। हेलो,
मेरी बात सुन रहे हैं? दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। दिन में बहुत कुछ हो रहा है। किसी ने तो लिखा भी कुछ कुछ होता है। अभी कुछ कुछ हो रहा है, बाद में बहुत कुछ होगा। फिर कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसे हुआ, तुझे पता था। फिर कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसे फंस गए, ना तुझे पता था तू फंसेगा। और नीति वचन तो यूं कहता है, ये वो है जो वेग से उड़ता हुआ जाता है। वेग सब तेजी से, कि उसको नहीं पता आगे जाल बिछाए एक शिकारी बैठा हुआ है। फंसने के लिए हम तैयार हैं। अब ऐसा नहीं है कि आत्मिक व्यक्ति नहीं फंस सकते। जो अभिषेक, किसने कहा मैं अभिषेक प्राप्त व्यक्ति हूं? मैं ना, अभिषेक तो दाऊद के पास भी था। मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं, बुद्धिमान तो सुलेमान भी बहुत था। प्रभु ने मुझे सिरजा है, मैं प्रभु का बेटा हूं, वो तो आदम भी था। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं तो प्रभु के लिए बहुत दान पुण्य करता हूं, वो तो हन्ना और सफीरा ने भी किया था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा ना लो, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, वही हमें चला सकता है। हालेलुया, आमीन। और ये भी लिखा है बाइबल में, बाइबल में बड़ी अच्छी चीजें लिखी हैं। आज कुछ जवानों से भी बात करना चाहूंगा, जरूर सुनिएगा। और बूढ़े भी कम नहीं होते, और बीच वाले भी। वचन कहता है फ्ली फ्रॉम यूथफुल डिजायर्स, जवानी की अभिलाषाओं से। वहां ये नहीं लिखा है जवानों भागो। कई बार हम जवानों पर बंदूक तान कर गोलियां उन पर चला देते हैं। वहां लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भागो। और ये जवानी की अभिलाषाएं किसी को भी आ सकती हैं। हो सकता है कि बूढ़ा जवान को पसंद कर ले। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। शादीशुदा लोग कुंवारों के पीछे पड़ते हैं, एक बार कुंवारे शादीशुदा लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी से बाहर संबंध बनाने की सोचना, जब बना लेना, या एक्स्ट्रा मैरिटल, या प्री मैरिटल, शादी से पहले ही। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो जिस लड़की को देखता था उसको लगता था उसकी पत्नी यही बनेगी। सच कह रहा हूं, यकीन मानिएगा। और कई बार हम आत्मिकता में भी धोखा खा जाते हैं, है ना। मैं अक्सर कहता हूं कई लोग दूसरे आत्मिक व्यक्तियों को देखकर गिरने को पड़ते हैं फटाफट, है ना। एक प्रभु के दास यूं कहते थे, मैंने पहली बार उनको सुना, मुझे बड़ी हंसी आई। कहते जब पहली बार मेरे पत्नी को देखा, मैं आराधना कर रहा था, चलो उसकी शादी हो गई, तो मन में क्या आ रहा था? हेयर फायर देयर फायर, व्हाट अ फायर। प्रभु की आग यहां भी, प्रभु की आग वहां भी, क्या ही आग लगेगी। और कई बार ऐसा ही होता है, हम हर एक दूसरे व्यक्ति को देखकर यही सोचते हैं कि ही इज द वन, शी इज द वन। किसी एक व्यक्ति से तो शादी करनी ही है, पर क्या प्रार्थना के साथ हम ढूंढते हैं? क्या प्रभु के वचन के अनुसार हम ढूंढने की कोशिश करते हैं? वैसे तो कलाम में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं हव्वा को आदम के पास लाया था, आमीन। और एक स्थान पर इब्राहिम का जो सेवक था, वो इसहाक के लिए लड़की ढूंढने निकला है, और वो भी जो सुसज्जित थी, आमीन। वहाँ पर उसकी खूबसूरती के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। वहाँ पर यही लिखा, उसने कहा कि मैं तेरे ऊँटों को, और पता नहीं सुबह से शाम हो गई होगी, ऊँट कितना पानी पीते हैं पता आपको? और हम लोगों से एक गिलास पानी नहीं पिलाया जाता। कईयों के घरों में जाइए ना, तो माँ लड़के को पानी लेकर आ, खोदी ले लो। शी वॉज अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र से भरी हुई एक लड़की। और लड़के भी ऐसे ही होने चाहिए, चरित्रवान, यूसुफ जैसे। पाप का क्षण था, पाप कर सकता था। और पोतीफर की जो औरतें होती थी ना, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी उस जमाने में। मिस्र में यदि आप जाएं, पोतीफर सबसे खूबसूरत औरतों से शादी करता था। और इसीलिए यूसुफ के सामने जो बहकावा था, जो छल था, वो कोई आम छल नहीं था। वो छल था जिसके लिए कोई भी पुरुष गिर जाए,
पर यूसुफ कोई भी पुरुष नहीं था, वो यहोवा का व्यक्ति था। इज द मैन ऑफ गॉड। बाइबल कहती है वो वहां से, इसलिए कलाम कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भागो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आजकल बड़ी सारी डिबेट चलती हैं कपड़ों को लेकर, चीज़ों को लेकर। मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूं, पर हर एक चीज़ उम्र के हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, सियानप बुद्धिमानी उसमें क्या है दिखनी चाहिए। प्रेज़ गॉड। और इसलिए उन अभिलाषाओं से भागना ज़रूरी है, और वह अभिलाषाएं कैसी भी हो सकती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा, बेकार बातें ही कहते हैं कुछ लोग, वो कहता है थोड़ी देर, कहता मोबाइल लेने के बाद और शादी करने के बाद इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर और रुक जाता तो अच्छा मॉडल मिल जाता। और जो लोग ऐसे अपने विवाह को कोसते हैं ना, वो बरकत नहीं पाएंगे खुदा से, क्योंकि आप अपनी उस कवनेंट जो आपने बांधी उसको कोस रहे हैं। यू मस्ट ब्लेस इट। जैसे खुदा के दास ने जोड़ते समय आपको आशीष दी थी, आपको भी अपनी शादी को आशीष देनी है, क्योंकि इस समय जितने तलाक हो रहे हैं ना, धोखाधड़ियाँ हो रही हैं। अभी सुबह एक खबर देखी मैंने, एक चाचे ने अपने भतीजे को मार दिया क्योंकि चाची के साथ सही संबंध नहीं थे। गड़बड़ी चल रही है। वी मस्ट फ्ली। हालेलुया। जहां पर ऐसा कुछ होता है वहां खड़े ना रहे। वहां लिखा है भाग जाओ। हम तो बैठ जाते हैं, मेरा की होना है। भैन जी मैनू भी दस्यो उथे की होया है। जरा पाप में रुचि ना ले। पता है वहां कुछ पाप है, वहां से चले जाइए। उसको सुनने की भी जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है वो बुराई से घृणा करता है। सो बुराई से घृणा करना हम जरूर सीखें। सो परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मन में, हाँ जी आगे पढ़ दीजिए। पवित्र आत्मा मुझे इस ओर ले गया, मैंने आपके साथ बांट दिया। वापिस वचन पर आते हैं जी। और सिद्ध ज्ञान से, कौन सा ज्ञान? पूर्ण ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, द परफेक्ट नॉलेज। हालेलुया। सिद्ध ज्ञान के एक दूसरे को सिखाओ। कौन से ज्ञान? अधूरे ज्ञान के साथ नहीं, सिद्ध ज्ञान के साथ जो प्रभु की ओर से आता है, जो बाइबल में लिखा है, जो कलाम में लिखा है। एक दूसरे को सिखाओ, दुनियावी बातें ना सिखाओ। कुछ लोग दुनियावी बातों में बड़े अच्छे हैं, दुनिया का व्यवहार बड़ा अच्छा है, रीति रिवाज बड़े अच्छे से पालन करते हैं, पर जब बात आती है खुदा के कलाम को पालना करने की, तब वो छूट जाते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, नर नारी करके उनकी रचना करी। और मैं ज़रूर कहता हूँ यदि आप दोनों प्रभु में हैं तो आप खुदा के घर में पाए जाएं। और कोई भी चीज़ खुदा से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप धोखा दे रहे हैं खुदा को। और इसलिए आपको अपने आप से पूछना है, आप आ गए हैं, आपका परिवार किधर है? यदि वो प्रभु में है तो। कई बार मैं पूछता हूँ, मैडम वेयर इज़ योर एडम? और कई बार मुझे पूछना पड़ता है, एडम वेयर इज़ योर मैडम? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ मैन इन द हाउस। घर में एक पुरुष होने के कारण यदि आप प्रभु में हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को प्रभु में लेकर चलें। बाकी सारी चीज़ें कमाई जा सकती हैं, दुनिया के लोगों के पास तो बहुत है। एक चीज़ यदि आपने गवा ली वो दोबारा नहीं कमाई जाएगी। पता है वो क्या है? वो है परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, वो अभिषेक जो आपके जीवन के ऊपर है, वो बुलाहट जिसको आप हल्का जान रहे हैं, वो खुदा जिसने आपको बरकत दी है, यदि आप उसे ही भूल जाएंगे तो। दिस इज द स्ट्रगल ऑफ टुडेज चर्च। ओह जीसस, हालेलुया। यहाँ लिखा है, इसलिए अधिकाई से किसको अपने मन में बसने दो? खुदा के कलाम को। कैसे बसने देना है? उसको कहना है मेरे जीवन में काम कर। और जब प्रभु का वचन आपसे बात करे तो उसको नकारना नहीं है। मैं बहुत बड़ी कलीसिया का पादरी तो नहीं हूं, पर मैं ये जानता हूं हम थोड़े से लोग भी हैं, पर हमसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के वचन को जानने के बाद भी उसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं। और अनाज्ञाकारिता करने के बाद दे हैव 10 कमांडमेंट्स। पता कौन सी? बहानों की 10 आज्ञाएं, बहानों की। एक के बाद एक बहाना, एक के बाद एक बहाना। इतने अच्छे अच्छे बहाने लगाते हैं, उतने अच्छे से आप सुई में धागा नहीं डाल सकते। ये ऐसे निकाल देते हैं फटाफट।
इफ यू आर ए फुल एक्सक्यूजेस, गॉड कैनॉट यूज यू। यदि आप बहानों से भरे हुए हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं कर सकता। बहाने लगाना बंद करना जरूरी है। हालेलुया। और यदि पादरी साहब पूछ ले, ओह हो, मैं तो कहता हूं पीएचडी कर रखी है बहाने लगानों में। अब किसी ने कहा पादरी साहब क्यों पूछ, मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो प्रधान चरवाहे ने चरवाहे रखे कि वो पूछे तो सही, भाई कहां पर थे। ये नहीं होना चाहिए कि ना जाने कहां से आई है, ना जाने किधर को जाएगी, पास्टर किसके बनाएगी। ये वाले गुण पता ना किसमें है। प्रभु ने उससे पूछा किधर से आया, कहता घूमदा फिरदा, पता नहीं उधरों मोटरसाइकिल घुमाया, इधर ਨੂੰ घूम गया। होते ना ऐसे वाले भी कि किधर आए हो, घूमता फिरता, लोगों के घरों में झांकता, बातें सुनता, अपना पता नहीं दूसरों की खबर रखता। यही तो काम है उसका। बचिए ऐसे लोगों से। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु के वचन को अपने मन में अधिकाई से, ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। आइए हम आगे बढ़ें, अब खुदा के कलाम की ओर हम देखते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि ये दोनों चीज़ें बात करती हैं संगीत, गीत के, स्तुति के बारे में। आमीन। सो वचन भी कहता है स्तुति के गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ, और जब एक दूसरे से मिलो, सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को क्या करो, सिखाओ। आयत पूरी हुई वो जी, पूरी करें उसे। और चिताओ भी, चेतावनी दो। आगे, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये देखो, भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत अपने अपने मन में। फिर से वही बात की गई है कि प्रभु की स्तुति तुम्हारे मन में निरंतर होती रहे। और किसके लिए स्तुति करना है, किसकी स्तुति करना है, ये अध्याय हमें सिखाता है। सो आइए पहली बात हम देखें मिलकर। हालेलुया, आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? अच्छा, जल्दी जल्दी खत्म करूं कि थोड़ा लंबा खत्म करूं? जैसा मैं चाहूँ। प्रेज गॉड। ये बड़ा मुश्किल काम है, जैसे मैं चाहूँ। प्रेज गॉड जी। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहली बात कि जब वो स्तुति कर रहे हैं, कौन कौन वहाँ पर स्तुति कर रहा है। आमीन। सो बाइबल बताती है जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 2400 प्राणी उस मेमने के सामने गिर पड़े। हालेलुया। सो यहाँ पर सबसे पहली हम जो चीज़ देखते हैं, कौन प्रभु की स्तुति कर रहा है। द आइडेंटिटी ऑफ द सिंगर्स, जो स्तुति के गीत गा रहे हैं वो हैं कौन? तो बाइबल कहती है वो 4 प्राणी हैं और 24 प्राचीन हैं, जो स्वर्गीय कोयर बनाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और कब उन्होंने स्तुति करना शुरू किया? जब उन्होंने देखा कि मेमने ने परमेश्वर के हाथ से वो पुस्तक ले ली है। आमीन। क्या आपको याद है ये चारों जो प्राणी हैं किसको दर्शाते हैं? ये सृष्टि को दर्शाते हैं, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, क्रिएटेड लाइफ। और जो 24 प्राचीन हैं वो किसको दर्शाते हैं? प्रेज गॉड। ये दिखाते हैं उनको जो परमेश्वर के द्वारा छुटकारे प्राप्त लोग हैं। पुराने नियम के संत और नए नियम के संत भी वो मिलकर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ये 24 प्राचीनों में से हम भी होंगे। ये कलीसिया है जो उठाई जा चुकी है, जो सताव से मुक्त की जा चुकी है, जो सिद्ध होकर अब मेमने की आराधना कर रही है। हालेलुया। और वो जो कर रहे हैं, एक दिन जब हम उठाए जाएंगे, हम स्वर्ग में यही कर रहे होंगे। हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे, हम मेमने की स्तुति कर रहे होंगे। हालेलुया, आमीन। और अब ये सब क्या कर रहे हैं? जो सिंगर गीत गा रहे हैं, इनकी पहचान हमने करी, ये कौन है बड़े थोड़े शब्दों में। उसके साथ साथ ये सिंगर कर क्या रहे हैं? ये छुड़ाए हुए लोग, छुटकारा प्राप्त लोग क्या कर रहे हैं? और बाइबल बताती है कि हर बार जब आप इनको प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, ये यही काम करते हैं। ये
नतमस्तक होते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। किसके लिए? इसके लिए क्योंकि जो सामने है उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें अपने लहू से खरीदा है और अब हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। विशेषतः आप ये जो दृश्य हैं प्रकाशित वाक्य 4:10 में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:8 हमने पढ़ लिया, प्रकाशित वाक्य 5:14 भी हमने पढ़ लिया, प्रकाशित वाक्य 7:11, प्रकाशित वाक्य 19:4। इन सबों को आप प्रभु की स्तुति करते हुए ही देखेंगे। हालेलुया, आमीन। और एक बात मैं आपको इस स्थान पर कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल भी गलती ना करें। जैसे ही हम स्वर्ग पहुंचेंगे हम व्यस्त होंगे परमेश्वर की आराधना करने में, हम व्यस्त होंगे उसके नाम को ऊंचा उठाने में, हम व्यस्त होंगे उसकी स्तुति करने के लिए जो आपके और मेरे लिए क्रूसित हुआ है, वध हुआ है। हालेलुया, आमीन। हम स्वर्ग में उसकी आराधना कर रहे होंगे। पर मैं आपको यह भी प्रोत्साहित करूंगा, एक दिन वो आएगा जब ये हम करेंगे, हम पृथ्वी पर जब तक हैं तब तक भी उस मेमने के नाम को ऊंचा उठाएं जो हमारे लिए वध हुआ है। हम उसकी स्तुति करें जिसने हमारे लिए अपने रक्त को बहाया है, और यही हमें करना भी है। प्रेज गॉड। इब्रानियों 13:15 मेरे साथ खोलिए और एक आयत पढ़िए। जी, आमीन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या चढ़ाना है परमेश्वर के सामने? स्तुति रूपी बलिदान। सो स्तुति केवल गीत नहीं है, स्तुति बलिदान के रूप में भी प्रभु के सामने चढ़ाई जाती है। और स्तुति किसका फल है? वहां लिखा ये होठों का फल है। आमीन। फल होठों का है पर उत्पन्न ये हृदय में होती है। अपने हृदय में गीत गाया करो। याद आया? जब हृदय में स्तुति होगी, हृदय धन्यवादी होगा, तो मुख पर भी उसको हम धन्यवाद कर पाएंगे। और बाइबल कहती है उसको हम ये चढ़ाया करें। कहां पर? पृथ्वी पर। हालेलुया। एक दिन आएगा जब उसकी स्तुति हम स्वर्ग में भी करेंगे, पर जरूरी है हर एक भक्त जो उसके लहू के द्वारा छुड़ाया गया है वो पृथ्वी पर रहते हुए भी उसकी स्तुति करे। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कलीसियों में, मैंने बड़े लोग को सुना, कहते गीत नहीं होने चाहिए, सीधा वचन प्रार्थनाएं होनी चाहिए। मैंने कहा स्वर्ग स्तुति कर रहा है, पुराने नियम के संत स्तुति कर रहे थे, नए नियम के संत स्तुति कर रहे हैं, जो हम भी हैं। और जरूरी है कलीसिया स्तुति करे। स्तुति हम नहीं करेंगे तो स्वर्ग करने क्या जा रहे हैं? वो स्तुति का स्थान है, महिमा से भरा हुआ स्थान है। तमाम स्वर्ग यीशु मसीह की स्तुति कर रहा है और उसके किए हुए काम के लिए उसका धन्यवाद कर रहा है, उसके आदर में अपने हाथों को उठा रहा है, उसकी महिमा में झुक रहा है। हालेलुया। और वो रुक नहीं पा रहे अपने आप को, उनका हृदय गदगद हो रहा है और उनके मुंह से उसकी स्तुति फूट रही है। प्रेज गॉड। जब स्वर्ग में स्तुति फूट रही है तो कलीसिया जो छुड़ाई गई है, जो उसके रक्त से धुले हुए हैं, उनके मुख से भी उनकी स्तुति नियंत्रण होनी चाहिए। किसी को मुड़कर कहें स्तुति के लिए चुने गए, स्तुति करें। हालेलुया, आमीन। तो ये लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। और आइए हम अब दूसरी चीज यहां पर देखें, वो क्या है। पहली चीज हमने देख ली, ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ये किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्तुति करने के लिए। तो मुख्यतः वहां पर दो बातें दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं? वीणा और वो सोने का धूपदान, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, इसके द्वारा वो प्रभु की क्या कर रहे हैं? पहले आराधना कर रहे हैं। और एक चीज यहां पर और हुई है जिसको मैं देखना चाहता हूं, वहां लिखा है वो उसके सामने गिर पड़े। आमीन। मैंने आपको बताया था ये गिर पड़ना क्या है। वो विवश हो चुके हैं, वो अपने घुटनों पर आ गए हैं, वो नतमस्तक हो चुके हैं। एंड दिस इज द अल्टीमेट पोस्चर ऑफ वर्शिप। आमीन। एक सबसे महानतम एक पोस्चर है, ये आसन है, यूं कह लीजिए, प्रभु की स्तुति का। जब आप उसको जो सामने है
जानते हुए उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी उसने आपके लिए किया है। और जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोस्कोनियो। बाइबल में बड़े सारे शब्द जो हैं आराधना स्तुति के साथ रिलेटेड हैं, पर यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि सामने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर उसके सामने नतमस्तक हो जाना और उसकी आराधना करना। तो बाइबल कहती है वो आराधना के उस पोस्चर में आ गए, क्रिया में आ गए। हालेलुया। और उनके पास क्या है? बाइबल कहती है उनमें से हर एक के हाथ में क्या है? वीणा लेकर पहुंचे हैं। प्रेज गॉड, आमीन। सो वो आराधना में इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले वीणा क्या है? वीणा जो है वो स्तुति का वाद्य यंत्र है। वीणा देखी कभी आपने? हार में तारें होती हैं। भजनकार लिखता है कि तुम तार वाले वाजे लेकर प्रभु की, मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं उनके लिए जो यहां पर खड़े होकर प्रभु की स्तुति करते हैं। आई रियली वांट टू थैंक गॉड फॉर द सिंगर्स एंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स who are doing this for the Lord। आपको आनंदित होना चाहिए, खुदा ने ये सेवकाई आपको सौंपी है आदर के साथ। और एक जो प्रिविलेज होता है, सौभाग्य महसूस करते हुए कि खुदा कोई और नहीं तो मैं यहाँ खड़ा होकर आपकी स्तुति कर पा रहा हूँ। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रेज। और बाइबल कहती है उन सबके हाथ में वीणा है। अरे प्रेज गॉड, मतलब लड़ाई कोई नहीं है भाई, मेरी गिटार मेरी गिटार। They are not fighting over harps and everybody has their own instrument। Praise God। हर एक के पास अपना क्या है? वाद्य यंत्र। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जो स्तुति है ना आपकी खुद की होनी चाहिए। ये नहीं कभी गा रहा है प्रेज गॉड, पास्टर सतवंत गा रहे प्रेज, यही मैं भी यही कहना चाहता था जी। नहीं, वो अपनी स्तुति कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, पर अपनी अपनी व्यक्तिगत स्तुति भी उनकी चल रही है। खुदावन का धन्यवाद हो। कॉर्पोरेट बट स्टिल द पर्सनल वर्शिप। मिलकर पर फिर भी व्यक्तिगत आराधना में वो सम्मिलित हैं, अपनी अपनी वीणा ली। और वीणा यदि आप बाइबल में ध्यान से देखें, इट्स ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेज। ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? आराधना का। आमीन। सो ये जो वीणा है ये संगीत को बताता है, वीणा मेलोडी को बताती है, प्रेज गॉड, हार्मनी को बताती है, और ये परमेश्वर को स्तुति चढ़ाने का एक तरीका भी है। और बाइबल में हम इसको देख सकते हैं। आमीन। और जब जब आप बाइबल में देखेंगे आपको पता चलेगा, विशेष करके आप भजन संहिताओं में और पुराने नियम में भी आपको ये मिलेगा। दूसरा शमूएल 6:5 देखिए। कोई एक व्यक्ति भजन संहिता 150:3, 1-2 और आयतें हैं। दूसरा शमूएल 6:5, भजन संहिता 150:3, Psalms 150। हाँ, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सुनिएगा ध्यान से, इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जा रही है, खुश होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होने ही नहीं चाहिए कलीसियाओं में। और किसी ने तो कहा कि आप अपनी कलीसिया में तबला बजाइए, ढोलकी बजाइए, हारमोनियम बजाइए, ये गिटार क्यों रखा है? ये तो अंग्रेजों का इंस्ट्रूमेंट है। एक हद होती है किसी बात की। बाइबल में लिखा है वहां पर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं। प्रेज गॉड। मैं तो अपनी गिटार लेके पहुंचूंगा, जैसे आज पहुंचा भी। प्रेज। तो ठीक, नरसिंगा फूंकते हो उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। बाइबल में साफ तौर से लिखी हुई है बातें। दूसरा शमूएल 6:5। हाँ, हा। वहां यही भी लिखा, लकड़ी कौन सी थी? प्रेज गॉड। उस लकड़ी के वीणा और वाजे बनाकर सारंगी, डफ, डमरू, झांझ, डफ, डमरू, झांझ ले आइए। प्रेज गॉड। यहां देखिए पूरी कोई टीम तैयार है दाऊद के साथ। और किस लिए? ताकि वो यहोवा की स्तुति कर सके। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बुरा या अच्छा नहीं होता, पर ये सारी चीज़ें प्रभु की स्तुति के लिए हम इस्तेमाल करना सीखें और उत्तम रीति से बजाएं। कितना मज़ा आता है जब कोई उत्तम रीति से सीखा हुआ व्यक्ति प्रभु से प्रेम करने वाला हो, और जब वो गिटार बजाए और कितने अच्छे सुर जो लगते हैं तो बड़ा आनंद आता है। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ प्रैक्टिस करें, ये सीखे जा सकते हैं। आमीन। और एक आधा इंस्ट्रूमेंट तो हर एक को आना ही चाहिए।
व्यक्तिगत आराधना में भी ये काम आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है। न केवल ये, आप याद करिए जब एक समय था शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्माएं आती थी तो किसको बुलाया गया? दाऊद को। क्यों बुलाया गया? ताकि वो हार्प बजाए, वो वीणा बजाए, उसमें से स्वर निकलें। और बाइबल कहती है जैसे ही वो वीणा बजाता था उसकी दुष्ट आत्माओं से छोड़कर चली जाती थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वहां पर दाऊद ये नहीं बजा रहा कुछ कुछ होता है, वो वहां पर जब बीना बजाता है वो यहोवा के गीत गाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। वो सच्चे रब दा शुक्र मनाइए कि आज दिन खुशियां। उसने प्रभु के गीत गाए हैं हार बजाकर। बाइबल कहती है उसकी दुष्ट आत्माएं उसे छोड़कर चली जाती थी। मैं आपको बताऊं स्तुति में ऐसी ही शक्ति है। हो सकता है जब आप कलीसिया आए कुछ विचार ऐसे हों जो शत्रु की ओर से हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों, आमीन, पर जहाँ पर आकर जब उसके नाम की आप स्तुति करेंगे, उसके नाम को आप ऊंचा उठाएंगे, ज़रूर जो कुछ चीज़ें हैं छोड़कर चली जाएंगी। छुटकारा मिलता है। और इसलिए हम गाते हैं आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। ऐसे ही नहीं गाते, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं वो ये दोनों चीजें देने में सक्षम है। अब आप समझ आया? आमीन। आराधना में छुटकारा चंगाई क्यों? क्योंकि जिसकी आराधना कर रहे हैं वो चंगा करने वाला है। जिसकी आराधना करते हैं वो छुटकारा देने वाला है, शांति देने वाला है, विजय देने वाला है। प्रेज गॉड, आमीन। इसलिए मैंने कहा मैं धन्यवाद देता हूं उनका जो यहाँ सामने खड़े होकर प्रभु की आराधना के लिए गीत गाते हैं। और मैं आपसे कहूँगा, कुछ लोग उदास हो जाएंगे हमें इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, पर कईयों ने अभी भी मन में सोचा एक एक वाद मैं भी सीखूंगा, मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है ना। पर बाइबल एक और तार बाजे वाले की बात करती है, 10 तारी। ये सबसे बढ़िया, कहीं भी जाए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए ये। बाइबल कहती है ऊंचे से यहोवा की स्तुति करो। आमीन। द हार्मोनाइज वॉइस। 2-4 लोग घर में बैठकर पूरा परिवार स्तुति करें, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है तो ताली बजाकर प्रभु की आराधना करें, कितना सुंदर लगता है ये भी। दूसरी चीज़ जो हार्प है, ना केवल ये स्तुति को बताती है, ये बताती है भविष्यवाणी को भी। इससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोफेसी ऑल्सो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि किस प्रकार से ये आप कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीणा भविष्यवाणी के साथ भी संबंधित है। विशेषता जब पहला शमूएल अध्याय 10 उसकी 5वीं आयत की ओर आप ध्यान दें, और उसके बाद मेरे लिए कोई खोल के रखे दूसरा राजा 3:15। पहला शमूएल 10:5 जी। तब तू प्रभु के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हाँ, कौन? नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से तुझे उतरता हुआ। नबियों का दल है, एक आधा नबी नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा दल है जी। और उनके आगे क्या हो रहा है? सितार बज रही है, डफ बज रहे हैं, बांसुरियाँ, हाँ बांसुरियाँ भी बज रही हैं, प्रेज गॉड, और वीणा भी है। देखो उनके आगे तो चिन्ह बताया गया है कि आगे आगे उनके संगीतकार चल रहे होंगे और पीछे नबियों का झुंड होगा। क्योंकि ये जब बैठते हैं यहोवा की आराधना करते हैं, जब यहोवा की आराधना करते हैं तो यहोवा का आत्मा उनको प्रोत्साहित करता है नबूत करने के लिए। वे नबूत करते हैं, प्रेज गॉड, यू गॉट इट ना। द प्रोफेसी, उन्होंने भविष्यवाणियां करी जिस समय आराधना चल रही है, स्तुति चल रही है। और इसलिए कई लोगों को मैंने कहते सुना, जब आगे संगीत चल रहा था मैंने आग को उतरते हुए देखा, आगे जब संगीत चल रहा था मैंने कुछ
स्वर्गदूतों को इर्द गिर्द घूमते हुए देखा मैंने, संगीत स्तुति करते हुए स्वर्गीय सेविकाई जो शुरू हो जाती है कलीसिया में। और यदि आप सच में इसको लेकर चले, मैं विश्वास करता हूँ वो चंगाइयाँ देता है, छुटकारा देता है, आज़ादी देता है, प्रोत्साहन देता है। हालेलुया। पर ज़रूरी है उस स्थान पर हम पहुँचें। और यहाँ पर वो नबियों का झुंड स्तुति करते हुए नबूवत करता है। आमीन। मैं ऐसे किसी नबी से नहीं मिला जो स्तुति से भरा ना हो। नेवर मेट अ प्रॉफिट हु इज नॉट अ वर्शिपर। हर एक नबी एक बड़ा तगड़ा आराधक है। आमीन। यदि आपको लगता है आपके जीवन में नबूवत की सेवा है, आप प्रार्थना करें, आराधक बने। और मैं यूं कहता हूं, अ ट्रू वर्शिपर इज अ ब्लेस्ड प्रॉफिट। एक सच्चा आराधक एक आशीषित नबी हो सकता है। आमीन। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ना स्तुति करते हैं ना वचन पढ़ते हैं, बस पूरा दिन नबूवत करनी है, हर चीज के बारे में नबूवत करनी है। बाहर आंधी आई, प्रभु ने मुझे दिखाया था आंधी आएगी। बाहर धूप निकल गई, हाँ प्रभु ने मुझे ये भी दिखाया था धूप निकलेगी। मैं जैसे ही आपके घर में आया, मुझे अंधियारा ही दिख रहा था, आंखें खोल उजाला हो जाएगा। कुछ लोग नबूवत करने के लिए नबूवत करते हैं। और मैं कई लोगों को जानता हूं जो सुसमाचारक हैं, प्रेरित हैं, शिक्षक हैं, पर जैसे ही वो सऊदी की तरफ जाते हैं, यूएई की तरफ जाते हैं, सब के सब नबी बन जाते हैं। हमारे भाई इस बात को समझेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एवरीबॉडी बिकम्स अ प्रॉफिट। और रसूल का तो मजाक ही बना के रख दिया है। हर एक व्यक्ति जिसको पास्टर टाइटल पसंद नहीं है वो कहता प्रेरित। तो किसने प्रेरित किया है तुझे? कहता मैंने खुद को ही प्रेरित कर लिया। चलिए वापस आ जाएं। तो ये नबूवत कर रहे हैं और वहां पर हम हार्प को देखते हैं। दूसरा राजा 3:15 वहां हम देखते हैं एलीशा को। ही प्रोफेसाइड व्हाइल अ मैन प्लेड ऑन अ हार्प। उसने उस समय नबूवत करी जब एक व्यक्ति पास बैठकर वीणा बजा रहा था। पढ़िए। प्रेज गॉड। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा को शांति हाँ, जब यहोवा की शक्ति एलीशा पर उतरी। प्रेज गॉड। देखिए, एक वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहा है, यहोवा की शक्ति एलीशा पर आ जाती है। वो कहता है किसी बजाने वाले को ले आओ। पर अब ये नहीं है कि वहाँ म्यूजिक के ऊपर सब चीज़ें आधारित हो गई कि म्यूजिक कर रहा है, जी नहीं। वहाँ बीना वाले को लेकर आओ ताकि मैं प्रभु की स्तुति करूं, उसकी आराधना करूं, उसको धन्यवाद दूं और उसके बाद नबूवत करूं। सो म्यूजिक इज ए व्हीकल। म्यूजिक एक वाहन के समान है जिस पर स्तुति सवार होती है। और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, छुटकारा होता है, नबूवत होती है, प्रकाशन मिलते हैं, आज़ादी मिलती है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। मुझे आपका नहीं पता पर मैं अपने लिए बता सकता हूँ, जिस क्षण मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी स्तुति के गीत गाता हूँ, मैं संपूर्ण संतुष्टि से महसूस करता हूँ अपने अंदर। संतुष्टि दुकानों पर नहीं मिलती। संतुष्टि जो रिवाइवल की मीटिंग्स होती वहाँ से नहीं आती। संतुष्टि तब आती है जब आप जान लेते हैं यहोवा कौन है आपके लिए और वो क्या कर सकता है। आमीन। सो इसलिए हम जानते हैं, पहला इतिहास उसका 25:1 में भी देखते हैं, वहाँ वीणा इस्तेमाल की गई जब नबूवत की गई नबियों के द्वारा। और ये आयतें मैं पढ़कर जाना चाहता हूँ। 25:1। हाँ, वीणा, सारंगी और झांझ बजाकर नबूवत। तो वीणा है, झांझ बजाकर भी नबूवत की जा सकती है। प्रेज गॉड। तो यहाँ हम देखते हैं दे हैव यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, स्तुति। और यहाँ पर स्वर्ग भी वीणा का इस्तेमाल करके स्तुति करते हुए नबूवत की ओर जा रहे हैं। और ये किस बात को दर्शाता है? इस बात को दर्शाता है कि हर एक भविष्यवाणी जो प्रभु के नाम से की गई थी वचन में, परमेश्वर उसको अब संपूर्ण करने जा रहा है। दिस इज द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट। गॉड इज गोना फुलफिल एवरी सिंगल प्रोफेसी रिटन इन द बाइबल। प्रेज गॉड। याद है आपको, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है अंत दिखाती है। तो जितनी भविष्यवाणियां की गई थी यहां पर आके सब संपूर्ण हो चुकी हैं।
आमीन। सो वो बिना स्तुति करते हुए उस चीज को भी दर्शाते हैं। एंड और क्योंकि वो आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बातों को पूरा करने वाला प्रभु है। कितनों को समझ आ गया? आमीन। सो मैंने आपको बताया वो स्तुति कर रहे हैं, पर स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने वचनों की पालना कर रहा है, वो उन भविष्यवाणियों को पूर्ण कर रहा है जो उसने अपने लोगों से करी थी। हर एक चीज जो उसने कही थी अब वो पूरी होने वाली है, कम टू पास। और तीसरी चीज की ओर हम ध्यान देंगे। अब उनके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट है? हमने वीणा को पढ़ा। अगला इंस्ट्रूमेंट है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेयर। कहें प्रार्थना, प्रार्थना। सो जो वीणा है ना केवल ये भविष्यवाणी के साथ मिलती है, पर आगे जब हम पढ़ेंगे उसके साथ और उन्होंने प्रार्थना की भी बात की है। क्या है उनके पास? उनके पास सोने के बर्तन हैं जो धूप से भरे हुए हैं। प्रेज गॉड। और बाइबल में ये साफ तौर से लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं है, ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। सो ये जो आराधक हैं, ये प्रभु के सामने एकत्रित हुए हैं, ये उन लोगों की प्रार्थनाएं लेकर प्रभु के सामने आते हैं जो सालों से प्रार्थनाएं की गई थी। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं हमारी प्रार्थनाएं उसके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, जो उसकी इच्छा में की जाती हैं। और ये प्रार्थनाएं सुगंधित धूप के समान उसके नथनों तक पहुंचती हैं। और कई चीजें हैं जो बाइबल बताती है। नूह ने जब वेदी बनाई, उस पर बलिदान चढ़ाया, तो बाइबल कहती है उसकी सुगंध प्रभु के नथनों तक पहुंची। और हर एक आराधना जो सच्चाई और खराई और ईमानदारी से की जाती है, हर एक प्रार्थना, हर एक स्तुति जो है वो प्रभु को सुगंधित धूप के समान ग्रहण होती है। और इसलिए जब कुरनेलियस के पास वो स्वर्गदूत आता है तो क्या कहता है? वो कहता है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे भेंटें, कहते हैं ना, तेरी प्रार्थना और तेरी भेंटें परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं, जब ग्रहण हुई। हालेलुया। सो आप इस विश्वास से प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थना उसके सामने प्रस्तुत की जा रही है। और ये इस बात का चिन्ह है क्योंकि वो जो सोने की बोल लेकर, वो जो कटोरा लेकर उसके सामने आए हैं, प्रेज गॉड, उसमें कुछ और नहीं पर उन संतों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। याद आपको प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई थी। ऐ हमारे पिता, आप जो आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। और कितने सालों से हम ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये प्रार्थनाएं पूरी हो जाएगी, उसका राज्य आएगा और उसकी इच्छा संपूर्ण रीति से पूरी हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं की जा रही, परमेश्वर उन पर कान लगाए हुए है और सही समय पर अपनी इच्छा के अनुसार वो उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और सबकी सब पूरी की जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और इसलिए संपूर्ण स्वर्ग उसकी आराधना कर रहा है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और न केवल वो प्रार्थना को सुनता है पर वो उत्तर भी देता है, क्योंकि वो उत्तर देने में सक्षम है, वो प्रतिफल देने में सक्षम है। हालेलुया, आमीन। नॉट अ सिंगल प्रेयर, एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर अनसुनी करेगा, जो उसकी इच्छा में की जाए। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। और इसलिए बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रार्थना को सुनने वाला शक्तिशाली है। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना में बल है, मैंने कहा नहीं, जो सुनता है उसमें बल है। हाँ, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का वेट बढ़ता है, प्रेज गॉड, क्योंकि हम जानते हैं जो सुन रहा है वो समर्थी है और अपनी इच्छा के अनुसार वो सब करने में सक्षम भी है। हालेलुया। सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमारी स्तुति और प्रार्थनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और जब हम आराधना के लिए प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं, एक ऐसा जीवन जो उसकी इच्छा में जिया जाए, वैसा जीवन उसकी स्तुति किए हुए बिना रुक नहीं सकता। वो एक स्तुति से भरा हुआ जीवन है। दूसरी चीज, उसको इस बात का भरोसा है कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। और वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे तक सुगंधित धूप के समान पहुंच रही। और मैं आपसे पूछूंगा, जब आप सुबह के समय आए, जब हमने स्तुति करी, प्रार्थनाएं करी, तो क्या यहाँ से कुछ सुगंधित धूप स्वर्ग की ओर जा रही थी कि नहीं? वो गीत सुना है बच्चों का, स्तुति आराधना
कहाँ जाती है? स्तुति आराधना ऊपर जाती है। और ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਦਾਂ गीत गाई जाते ਉੱਥੇ रहने देने। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और क्या लेकर नीचे आती है? बिल्कुल, जब हम स्तुति आराधना करेंगे प्रभु उसको ग्रहण करेगा, प्रसन्न होकर वो हमारे ऊपर आशीष भी करेगा। और बाइबल कहती है ना केवल तू, तेरी आने वाली पीढ़ियों को भी मैं धन्य करूंगा, उन्हें बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम आगे चलें। अभी मैं 9वीं आयत पर ही पहुंचा, एक आयत खत्म हुई है। द कंटेंट ऑफ वर्शिप, या स्तुति का मेन कंटेंट क्या है, या जो वो स्तुति कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, और उनकी स्तुति का सब्जेक्ट कौन है, विषय कौन है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। प्रेज गॉड। क्योंकि कई कलीसियों में जब हम जाते हैं उनकी स्तुति का विषय उनका पासवान बन जाता है। उनसे आप बात करिए, वो कभी यीशु की बात नहीं करेंगे, वो केवल अपने पास्टर की बात करेंगे। हमारे पास्टर जी ऐसे, हमारे पास्टर जी वैसे, हमारे पास्टर जी वहाँ गए थे, हमारे पास्टर जी यहाँ पर आए हैं, हमारे पास्टर जी, हमारे पास्टर जी। मैंने कहा छोड़ो पास्टर जी को, हमारे प्रभु जी की बात कर लें थोड़ी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पासवान की बात करनी बुरी है, पर इन द हार्ट, अपने हृदय में असल में वो यीशु की नहीं, अपने पास्टर की आराधना करते हैं। उनका हीरो उनका पास्टर है, प्रभु नहीं है। आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ना, आप बोलेंगे ना यीशु के वचन में, नहीं नहीं हमारे पास्टर जी ने जो कहा है वही सही है। मैंने कहा वो सही बात है, तुम्हारे पास्टर जी आजकल यीशु से भी आगे चल रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये हो रहा है। और गलती किसी की और नहीं, कलीसिया की गलती है जो समझदारी से खुदा के कलाम का सही इस्तेमाल नहीं करती, जो उसको समझती नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया ने, उन पुरनियों पुरानियों ने, उस तमाम सृष्टि ने कौन सा गीत गाया है? प्रेज गॉड। एक नया गीत वो गा रहे हैं। वो एक नए गीत को गा रहे हैं। अब ये नया गीत, इसका कंटेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। 4थे अध्याय में जो गीत है वो सृष्टि का है। 5वें अध्याय में जो ये गीत है ये छुटकारे का गीत है। दे आर सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन। कुछ लोग पूछते हैं अक्सर, मुझे नहीं पता इस गीत के पूरे वो वाक्यांश क्या, पर वो कुछ गा रहे हैं ना नीचे, तो हमें पता चलता है ये कोई और गीत नहीं है, ये उस छुटकारे का गीत है जो मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। जो उस छुटकारे का गीत है जिसकी कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर भरी है। और गा कौन रहा है? ये वो गा रहे हैं जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं, छुड़ाए गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर ने उनके लिए महान कामों को किया है। और आज उसी के लहू के द्वारा वो उस स्थान पर है, जो कुछ भी वो है, वो राज्य बन चुके हैं, महायाजक बन चुके हैं, प्रभु के साथ स्वर्ग बैठाए जा चुके हैं। ये केवल इस कारण हुआ है क्योंकि मेमने का रक्त बहा गया है। नाउ दे आर सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन। वो मेमने की स्तुति में उसके छुटकारे का एक नया गीत गा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी को मुड़कर कहे न्यू सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, नया गीत, नया गीत। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं जो नया गीत स्वर्ग गा रहा है वैसा ही गीत हमें भी गाना है। तो सबसे पहली बात वो किसके बारे में गा? दे सिंग अबाउट द पर्सन ऑफ द लैम्ब। वो जो मेमना है उसके बारे में गा रहे हैं। किसके बारे में? हालेलुया। और वो अपनी आवाजों को उठा के क्या कहते हैं? वो कहते हैं दाऊ आर्ट वर्दी, तू योग्य है। कौन योग्य है? हालेलुया। स्वर्ग इस बात की घोषणा कर रहा है कि एक ही योग्य है। कौन है वो? वो परमेश्वर का मेमना है। और इस गीत का पूरा ध्यान मेमने के ऊपर है। हालेलुया। आपको पता है एक सबसे बड़ी विडंबना, जो दर्द क्या है कलीसिया का? आज बड़े सारे गीत जो हैं कलीसिया में प्रोत्साहन के गीत हैं जो कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर बड़े कम गीत हैं जो मेमने के ऊपर आधारित हैं। बड़े कम गीत हैं जो यीशु के ऊपर केंद्रित हैं। बड़े कम गीत हैं जो ये बताते हैं उसने क्या किया है। पर स्वर्ग इस बात में चूक नहीं रहा। उनका केंद्र स्तुति का कोई और नहीं, मेमना है जो वध किया गया है, उसकी वो स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और वो उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, किसी और के नाम को नहीं। वो नहीं गा रहे अनखी बंदे, नहीं, बुरा सॉन्ग नहीं है वो। पर क्या ये कौन सा गीत है भाई? कौन? दाऊद ने गाया था? किसने गाया था? ये
कि अनखी बंदे। ऐसे ऐसे गीत आ चुके हैं जो असल में घमंड को दिखाते हैं, जिस बात को दिखा रहे हैं। पुराने नियम की बातें ज़्यादा हो रही है, नए नियम की ओर नहीं आ रहे, क्योंकि पुराने नियम में लड़ाइयाँ थी, युद्ध था, तलवारें थी। पर नए नियम में प्रेम है, विनम्रता है, क्षमा करना है, मेमने का रक्त है, उसकी स्तुति है, उसकी आराधना है। क्या प्रभु ने पतरस को नहीं कहा, पतरस जो तलवार के द्वारा जिएगा तलवार से ही मारा जाएगा? क्या यीशु ने हमें प्रेम करना नहीं सिखाया? हम उसके प्रेम के गीत गाएं, और जब आप उसके प्रेम के गीत गाएंगे तो उसके वध के गीत भी होंगे। हालेलुया। और दुख की बात क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये हो रहा है और हमारे यहां भी। मैंने आपको पहले भी बताया था, यीशु के लहू के गीत जो निकाल दिए जा रहे हैं। आज के गीत सुनकर देख लीजिए, यीशु के रक्त के बारे में गीत नहीं है, और धीरे धीरे उसके लहू की बात नहीं की जा रही। मैं आपको बताऊं, यदि हम उसके लहू की बात नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई आशा नहीं है। क्या सहमत है इस बात से आप? देयर इज नो होप फॉर अस इफ देयर इज नो ब्लड। यदि उसका लहू नहीं है, हमारे पास कोई आशा नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हमारे गीत यीशु पर केंद्रित हो, हमारे गीत उसके रक्त पर केंद्रित हो, उसके जी उठने पर केंद्रित हो, उसके स्वर्ग से आने पर केंद्रित हो। हमारे गीत इस बात पर केंद्रित हो कि एक दिन हम वहां पर जाकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। इन शॉर्ट, हमारे पास वो भजन होने चाहिए जो स्क्रिप्चरल हो, वचन पर आधारित। सो कोशिश करिए ऐसे गीत लिखने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है, जो पुराने गीत से वो लहू के बारे में थे, जो पुराने गीत थे वो इस बारे में थे, यीशु ने हमारे लिए लहू लहू, यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता। कहाँ गए वो गीत? बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। कितने प्यारे गीत है। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिन। तो ये सारे गीत आप याद करिए। और भी कई गीत हैं जो लहू के बारे में लिखे हुए हैं, जो इसके बारे में लिखे हुए, जो यीशु ने क्रूस पर किया है। मैं ये नहीं कहूँगा दूसरे गीत गलत या खराब हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कलीसिया अपना ध्यान भटकती जा रही है, पर स्वर्ग नहीं भटक रहा। स्वर्ग के पास सुसमाचार का गीत है। हालेलुया। स्वर्ग के पास छुटकारे का गीत है। स्वर्ग के पास उस वध किए हुए मेमने का गीत है जिसने अपने लहू के द्वारा लोगों को छुटकारा दिया है। हैंस ये नया गीत छुटकारे का गीत है। किसी को मुड़कर कहें छुटकारे का गीत। आमीन। और यीशु आज भी पूरी रीति से योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आमीन। वो योग्य है हमारे आमीन के, वो योग्य है सारे हालेलुयास के, वो योग्य है सारी महिमा के कि वो उसको ग्रहण करे। वो योग्य है कि हर एक संत अपने घुटनों पर आकर नतमस्तक होकर अपने मुक्तों को उसके चरणों में उतार कर उसकी महिमा करे, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना केवल वो उस व्यक्ति के बारे में गा रहे हैं जो मेमना है, पर उसके साथ साथ वो उसके जुनून की बातें भी कर रहे हैं। सब कहें जुनून। कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी है? आपको पता है उस मूवी का नाम पैशन क्यों रखा गया? जब हमारे पास एक हफ्ता आता है जो हम उसको कहते थे पैशन वीक, क्योंकि उसमें यीशु ने दुख उठाया था। और ये गीत ना केवल उस मेमने के बारे में है, पर उसने जो दुख उठाया था पूरे जोश जुनून प्रेम में हमारे लिए, ये उसके बारे में भी है। They are singing, वो गा रहे हैं क्योंकि मेमना हमारे लिए वध किया गया है। और वध किया जाना क्या है? इट्स लाइक बूचरिंग। कसाई जैसे किसी को मारता है उसका कत्ल करने के लिए, वैसा ही हमारे लिए किया गया उसके साथ। और उसकी मृत्यु के कारण आपको और मुझे जीवन मिला है। इसलिए स्वर्ग यीशु की स्तुति कर रहा है। किसके लिए? क्योंकि वो हमारे लिए वध हुआ है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस को उठाया है, क्योंकि उसने उन पापियों को क्षमा किया है जो क्षमा के योग्य नहीं थे। उसने अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध करवाया है और आज उसके द्वारा हम स्वर्ग के भागी बने हैं। और इसलिए स्वर्ग उसकी क्या कर रहा है? हालेलुया।
आमेन, आमेन। और इसलिए मैंने कहा क्रूस को, लहू को छोड़कर बढ़िया गीत और कुछ हो नहीं सकते। ये याद दिलाते हैं हमें उसने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया, आमेन। और इसलिए मैं कहूँगा हम पकड़ कर रखें इन चीज़ों को, क्योंकि यदि हम गीतों में से लहू को निकाल देंगे, गीतों में से क्रूस को निकाल देंगे, गीतों में से कोड़ों को निकाल देंगे, उसके बलिदान को निकाल देंगे, तो हमारे पास हमारी मुक्ति की आशा नहीं बची। इब्रानियों 9:22। ध्यान से देखिए, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार लहू ही के द्वारा सब चीजें हैं शुद्ध की जाती हैं। इट्स बाय द ब्लड। आगे, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुभाष चंद्र जी ने एक बात कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। ही न्यू दिस प्रिंसिपल। उस सिद्धांत को समझता था, बिना बलिदान किए, बिना रक्त के आज़ादी नहीं मिल सकती। और बाइबल भी इस चीज़ को बताती है, ये एक आत्मिक सत्य है, बिना लहू बहाए, क्या लिखा है वहाँ पर, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और अजीजों, यदि पापों की क्षमा ही नहीं है तो हमारे पास फिर कौन सी आशा बची बताइए। और इसलिए कलीसिया ज़रूरी है हम यीशु के रक्त की बात करें, उसके लहू की बात करें। मैं कहूँगा परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के बहाए हुए रक्त के लिए। और यही बात इस बात को भी इशारा करती है, यीशु का मनुष्य बनकर आना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि मनुष्यों ने पाप किया था और इसलिए मनुष्य को ही क्रूसित होना था उनकी जगह पर कोई भी मनुष्य का बलिदान हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकता था। और इसीलिए उस मनुष्य का स्वर्गीय होना भी ज़रूरी था। और इसलिए यीशु 100% मनुष्य, 100% स्वर्गीय है। हालेलुया। और उसने रक्त बहा दिया और उसका रक्त आज हमारे लिए उपलब्ध है। आमीन, आमीन। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा, जो विषय स्वर्ग का है वही विषय कलीसिया का भी होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद ना केवल वो उस मेमने के लिए गा रहे हैं, पर जो उसने जो किया है उसके लिए गा रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो उसका सबसे अल्टीमेट मकसद था उसके लिए गा रहे हैं। वो क्या है? वो है आपका और मेरा छुटकारा। हालेलुया, आमीन। वो छुटकारे के लिए उसकी स्तुति कर रहे हैं। और स्वर्ग अब याद कर रहा है। क्या कर रहा है? यीशु ने कहा, जब तुम प्रभु बोझ लो याद करना। और अब हम स्वर्ग में हैं प्रभु के सामने। अब मैं सोच रहा हूं कलीसिया वहीं पर है और कलीसिया याद कर रही होगी किस प्रकार आपको और मेरा छुटकारा हुआ है, किस प्रकार यीशु मसीह ने उन लोगों को जो नरक की ओर जा रहे थे, जो शैतान के द्वारा बांधे हुए थे, उनका छुटकारा करके उनको स्वर्गीय बना दिया है। हालेलुया। वो दे आर रिमेंबरिंग इट। वो याद कर रहे हैं कि किस चीज की कीमत पर कर आप और मैं छुड़ाए गए हैं। याद है रिडेम्पशन, मैंने बताया था किस प्रकार से एक गुलाम को छुड़ाया जाता था। छुड़ौती की कीमत भरकर आप और मैं कीमत भरकर छुड़ाए गए। और इसलिए यदि मैं ये कह दूं आप बेशकीमती हैं प्रभु के लिए, तो कुछ गलत नहीं होगा। उसने आपको मोल लेके खरीदा। किसी को मुड़ कर गई, उसने आपको मोल लेकर खरीदा है। हालेलुया। ये पूरी कलीसिया उसकी स्तुति इसलिए नहीं कर रही शरीर के कलर के कारण कि कोई काला या गोरा है, पर इसलिए कर रही है कि उसने सबके पापों को क्षमा किया है। और वो अब प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। दे आर वर्शिपिंग जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं क्योंकि उनको छुटकारा मिला है। अब उनको छुटकारा मिला है, उनको प्रभु ने छुड़ा लिया है, अपने रक्त के द्वारा खरीद लिया है। इसका क्या निष्कर्ष निकला? तो बाइबल कहती है द लैम्ब हैज मेड अस अ किंगडम एंड अ प्रीस्ट टू अवर गॉड। कि उसी मेमने ने हमें परमेश्वर के राज्य में एक राज्य और याजक बनाया है। हालेलुया। हम वहां पर सिर्फ जाकर बैठने वाले नहीं होंगे जो कुछ कर नहीं रहे। हम स्वर्ग के राज्य में संपूर्ण रीति से सक्रिय व्यक्ति होंगे, याजक होंगे।
दूसरे शब्दों में स्वर्ग में भी हमें उसने सेवा का स्थान दिया है, स्वर्ग में भी उसने हमें बहुमूल्य स्थान दिया है। हम उसकी आराधना कर रहे होंगे, याजकीय पद पर विराजमान होकर हम उसका राज्य होंगे। कहे मैं उसका राज्य हूं। हालेलुया। वी विल बी एम्पावर्ड टू सर्व हिम, प्रेज गॉड। और आज भी हम उसके द्वारा हमारा सशक्तिकरण हुआ है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। कितने लोग उसकी सेवा के लिए आगे आएंगे? हालेलुया। आप इस बात को समझते हैं मैं सेवा के लिए चुना गया हूं? कितने लोगों को ये समझ है? आई एम हियर टू सर्व जीसस। मैं स्थान पर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अंतिम बातों की ओर चलें। 10वीं आयत हो चुकी, 11वीं आयत। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया। अब उनका स्कोप देखिए, कहां तक उनकी स्तुति हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वहां पर कौन स्तुति कर रहा है, हैं? ध्यान से देखिए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द, उनके चारों ओर सबसे पहले उन्हें स्वर्गदूतों को सुना। वो क्या कर रहे हैं स्वर्गदूत? वो मेमने की आराधना कर रहे हैं। और यहां पर यूहन्ना उनको गिनने की कोशिश कर रहा है। कितने लिखा उसने? लाखों करोड़ों, 100,000 लिखता है वो, लाखों। क्योंकि उस समय में जो रोमियो का सबसे बड़ा नंबर हुआ करता था ना, वो 100,000 ही हुआ करता, यानी कि 1 लाख सबसे बड़ा नंबर जो रोमियो का था। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि अब मैं इसको कैसे गिनूं? उसके शब्दों का तो उसको समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि भाई ये वो आखिरी जो नंबर है ना तुम्हारा, उससे भी ज़्यादा बढ़कर स्वर्गदूत है, मुझसे गिने नहीं जा सकते, ये बहुत ज़्यादा है। और सबके सब मिलकर क्या कर रहे हैं? ये स्तुति कर रहे हैं, जो उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। नाउ व्हाई आर दे डूइंग दिस? नाउ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक तो हम लोग हैं जो छुड़ाए गए हैं, कलीसिया, वो तो मेमने की स्तुति इसलिए कर रही है क्योंकि छुड़ाए गए हैं। पर ये स्वर्गदूत उसकी स्तुति क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? वो अपने सृष्टिकर्ता की स्तुति कर रहे हैं। स्वर्गदूत प्रभु की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि उसने उनको सिरजा है ना। जन्म देने वाले माता पिता का हम आदर करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनमें से निकले हैं। और ये स्वर्गदूत इस बात की इनको समझ है और ये अपनी सृजी हुई चीज के लिए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो छुड़ाए गए हैं, यानी कि जो हम लोग, वो गा रहे हैं, पर जो स्वर्गदूत हैं वो कह रहे हैं। कभी आपने डिफरेंशिएट देखा? नहीं देखा आपने। स्वर्गदूत कहते हैं, पर जो छुड़ाए गए हैं वो गाते हैं। नौवीं आयत में लिखा ना, उन्होंने नया गीत गाया छुड़ाए लोगों ने। और यहां पर जो 12वीं आयत में हमने देखा, ये लोग तो कह रहे हैं। बाइबल में मैं एक किसी ऐसी आयत को नहीं देखता जहां पर लिखा हो स्वर्गदूतों ने गाया। हालांकि हम लोग सोचते हैं सारे स्वर्गदूत गा रहे हैं, पर बाइबल ने जब जब स्वर्गदूतों की बात करी है, स्वर्गदूत कह रहे हैं। अब सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है। ज़्यादा यीशु के समय में जब यीशु का जन्म हुआ था और जब चरवाहों से आकर स्वर्गदूतों की टोली ने, तो उन्होंने गाया था कि कहा था? गाया नहीं था। दे वर प्रेजिंग बट देन देर सेइंग, स्तुति करते हैं पर वो कहते हैं वहां पर भी। तो बाइबल में भी ऐसे कई स्थान पर जहां पर वो कह रहे हैं। बाइबल में सिर्फ एक ही आयत है जहां पर स्वर्गदूत शायद गा रहे हैं, वो है आयूब 38 अध्याय उसकी 7वीं आयत। देखिएगा जरा, मतलब बड़ा लगता है कि शायद वहां पर वो गा रहे हैं। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया। फिर से पढ़िए। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, एक साथ आनंद से गाते थे। तो ये बहुत करीब पहुंच गया। क्या कर रहे हैं वो? सब के सब भोर के तारे गा रहे हैं।
और परमेश्वर के पुत्र वहाँ जय जयकार कर रहे हैं। आमीन। सो बाइबल में हमें ऐसी कोई आयत नहीं मिलती सीधे रूप से जहाँ पर स्वर्गदूत गा रहे हो। स्वर्गदूत हमेशा कहते हैं, पर रिडीम्ड जो हैं, छुड़ाए गए लोग जो कि हम हैं, हम प्रभु की गाते हुए स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं हम कौन सा गीत गा रहे हैं, हम एक नया गीत यहोवा के लिए गा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। अब हम गा रहे हैं एक नया गीत, पर स्वर्गदूत कह रहे हैं। अब इसमें क्या हम अंतर कर सकते हैं या क्या सीख सकते हैं? हमें यह समझना है कि स्वर्गदूत कभी छुड़ाए नहीं गए, उनके पास पाप का कोई भी अनुभव नहीं है, ये वाले जो स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। आमीन। ऑल दे नो इज ग्लोरी। शुरू से ही उनको प्रभु की महिमा का और प्रभु की विजय का पता है, और उनको कभी भी कोई भी गीत दिया ही नहीं गया गाने के लिए। दे हैव नो सॉन्ग टू सिंग, बट दे हैव नॉलेज अबाउट द मोस्ट हाई। पर उनके पास ज्ञान है प्रभु का, इसलिए वो हमेशा कहते हैं। बाइबल कहती है वो कह रहे हैं। हालेलुया। पर हम जो छुड़ाए गए हैं, हमें पाप का अनुभव था, हम जानते थे हम नरक जा रहे हैं, हम जानते थे हमारी मजदूरी जो है वो मौत ही है, हमने पाप किए हैं, हम सबको एक नया गीत दिया गया है। इसलिए कलीसिया स्तुति यहाँ करती है, कलीसिया वहाँ भी स्तुति करेगी। हम कहते नहीं हैं, हम गीत गाकर उसकी स्तुति करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। आमीन। पर एक बात यहाँ पर देखिएगा, पता है वो क्या है? दोनों एक बात सम्मान करते हैं, वो दोनों मिलकर मेमने को योग्य घोषित करते हैं। दे डिक्लेयर इट। वो कहते हैं मेमना योग्य है। हालेलुया। मेमना योग्य है किसके लिए? वो जो है स्वर्गदूत, वो जो है उसके लिए उसकी आराधना कर रहे हैं, और जो उसने किया है उसके लिए कलीसिया आराधना कर रही है। कितनों को समझ आया? आपके हालेलुया अब छोटा होते जा रहा है। प्रेज गॉड। तो यहाँ हम देखते हैं वो स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। उसके बाद कौन आराधना कर रहा है? सृजी गई चीजें, सृष्टि लिखा है वहां पर। तो पहले एंजल्स ने करी, फिर सारा ब्रह्मांड उसकी आराधना। 13 आयत पढ़िए मेरे लिए। मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगाने युग रहे। यहाँ लिखा सारी सृष्टि उसकी स्तुति कर रही है। अब मैं इस बात को जब सोचता हूं, सारी सृष्टि का क्या अर्थ हुआ? क्या लगता है आप सबों को? सारी सृष्टि यहां पर उसकी आराधना कर रही है। आपको पता है स्वर्ग में जब ये आराधना चल रही है, पृथ्वी पर कुछ और हो रहा है। दे आर इग्नोरिंग गॉड। वो परमेश्वर को नकार रहे हैं, और वो सब के सब नरक की ओर जा रहे हैं। पर यकायक क्या हुआ? जैसे ही स्वर्ग में आराधना शुरू होती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि जो है वो भी उसकी स्तुति करने लग जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है, अब उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। एक प्रभु के दास ने तो यूं भी लिख दिया कि इस जगह पर न केवल वो लोग जो लॉस्ट हो चुके हैं पाप में, जो गुम हो चुके हैं, बल्कि शैतान भी जो है वो उसकी स्तुति कर रहा है, क्योंकि वो अपनी सहायता नहीं कर पा रहे। जब स्वर्ग में स्तुति शुरू हुई, ये भी प्रभु की स्तुति, सारी सृष्टि उसकी स्तुति करने लग गई। बाइबल कहते हैं कि ऐसा समय आएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो एवरीबॉडी इज वर्शिपिंग जीसस। और बाइबल कहती है ये होगा और ये होकर रहेगा। रोमियो 14:12, फिलिपियो 2:9-11 में इन बातों को आप देख सकते हैं। बाइबल सेड दैट इट विल हैपन। रोमियो 14:12 पढ़ दीजिए, फिलिपियो 2:9-11 आपको पता है। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, एक समय आएगा जब हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा किसको देगा? वो तो देना ही पड़ेगा। प्रेज गॉड। तो ये दोनों रिलेट करूंगा मैं। एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल टू गॉड। आमीन। और इसी रीति से हर एक व्यक्ति उसकी आराधना भी करेगा, उसकी स्तुति भी करेगा, और यही बाइबल कहती भी है। आमीन। इस बात को सोचिए, एक ऐसा दिन आने वाला है,
वो लोग जिन्होंने परमेश्वर को नकार दिया, वो लोग जिन्होंने मसीह का इनकार कर दिया, वो सब के सब यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। हालेलुया, आमीन। पर एक बात देखिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो छुड़ाए गए हैं। They are not praising Jesus, praising, not worshipping. They are not praising Jesus for the redemption. वो प्रभु की स्तुति छुड़ाए जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अनुभव मिला ही नहीं है। वो इसलिए उसकी स्तुति कर रहे हैं क्योंकि उनको पहचान हो गई, यही प्रभु है। हम तो किसी और की वाट जो रहे थे, ये तो कोई और ही आ गया। वो भी समय आने वाला है। हालेलुया। और अंत में क्या होता है? 14 आयत पढ़ दीजिए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। चारों प्राणियों ने क्या कहा? यहां मुझे बड़ी हंसी आती है पढ़कर। चारों प्राणी क्या बोल के चुप कर गए? They said आमीन at last। और ये किस बात को दर्शाता है? ये दिखाता है सहमति को। चारों प्राणी कहते हैं आमीन, उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचे। They have no words now. They are overwhelmed with worship and praise। उन्होंने इतना सुन लिया, इतना देख लिया है, अब उनके पास वो शब्द नहीं बचे। वो कहते हैं हाँ आमीन भाई, आमीन। जब आप तृप्त हो जाए ना, क्या बोलते हैं? आमीन, प्रेज गॉड, सो बी इट, वी आर इन एग्रीमेंट, व्हाटएवर यू आर सेइंग इट्स ट्रू, इट्स यस, हालेलुया, ऐसा ही हो, आमीन। वो इस प्रकार से कर रहे हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। सो आमीन के तो आगे बढ़ते, और अंत में लिखा हुआ है, कौन है ये कलीसिया है, और वो संत हैं जो छुड़ाए गए हैं। और ये फिर से क्या कर रहे हैं? 8वीं आयत में क्या किया इन्होंने? ये गिर पड़े, और अब ये बाइबल कहती है ये दंडवत कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था द सुप्रीम लेवल ऑफ वर्शिप, जब उसकी इच्छा में आप अपने आप को सौंप देते हैं। और अब ये लोग उस छुड़ाए गए प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। और अंत में ये आयतें हमें किस बात के लिए कहती हैं? सबसे पहली बात, ये आयतें हमें बुलाहट देती हैं कि हम भी सक्रिय हों, हम भी कुछ एक्शन में आ जाएं। हालेलुया। कौन कौन से एक्शन? हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम छुड़ाए गए। क्या मैं छुड़ाए गए लोगों से बात कर रहा हूँ? छुड़ाए गए लोगों का एक सबसे बड़ा चिन्ह मालूम है क्या है? वो स्तुति करते हैं, वो स्तुति करते हैं, वो स्तुति के गीत गाते हैं, वो धन्यवाद के गीत गाते हैं, वो छुटकारे के गीत गाते हैं, और उसके साथ साथ वो प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु के सामने प्रस्तुत होते हैं। हालेलुया। वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए उसके सामने प्रस्तुत होते हैं। वो अपनी दिक्कतों के लिए, अपनी खुशी के लिए प्रभु के सामने प्रस्तुत होते हैं, और वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर प्रार्थनाएं सुन रहा है। अगली तीसरी चीज, वो एक नया गीत गा रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, पुराने गीतों को छोड़िए, नए गीत गाना शुरू करिए। नए गीत जो विजय के हों। खुदा ने हमसे कहा है ये साल विजय का होगा। इसका अर्थ क्या है कलीसिया? हमें लड़कर विजय प्राप्त करनी है यीशु नाम से, और यीशु में हम विजयी हैं। जैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी घटनाएं हो, कोई भी खिलाफ उठे, कुछ भी हो जाए, हम विजय में चलना सीखें, क्योंकि मेमने ने वो विजय हमें दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो विजय है ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इट्स ए प्रूवन फैक्ट। ये साबित कर दिया गया तथ्य है जो यीशु के लहू के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और बाइबल कहती है सब ने कहा आमीन। और कलीसिया ने क्या किया? वो सब के सब दंडवत कर कर मेमने की स्तुति करने लग गए। हेवन इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, हेवन इज ए प्लेस ऑफ प्रेज। स्वर्ग आराधना, स्तुति, प्रार्थना का एक स्थान है। हालेलुया। यहाँ पर उसका मुख्य केंद्र कोई और नहीं, वो वध किया हुआ मेमना है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो यहूदा गोत्र का शेर, वो वध किया हुआ मेमना जो योग्य है इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए। उसकी स्तुति, उसकी महिमा युगान युगान होती रहे। हालेलुया। ज़रूर इसमें दो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं,
वो आप ज़रूर पढ़िए, उस पर मनन करिए, जिसमें वो 7 स्तुतियाँ लिखते हैं और मेमने की प्रशंसा में 4 बातें कहते हैं। आमीन। पर इन सब बातों को कुल मिलाकर एक ही निष्कर्ष है, वो जो सामने खड़ा है उसकी योग्यता को समझकर उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और आज 5वां अध्याय कंप्लीट हुआ। 6ठा अध्याय जैसे ही खुलेगा मोहरें टूटनी शुरू हो जाएंगी और यहीं से शुरुआत होती है उस महाक्लेश के समय की। हमारे साथ बने रहिए। आगे भी यदि आप कलाम को सीखना चाहते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रकाशित वाक्य को प्रचार करना इतना भी आसान नहीं है और बड़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है। और हमेशा मैं घर से सोच कर आता हूँ कि आज बिल्कुल 60 मिनट्स में आमीन कर दूंगा, और मैं कर भी सकता हूँ। पर उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि यदि मैं एकदम ऊपर से निकल गया तो हम सतही ज्ञान तक रह जाएंगे, उसके अंदर तक नहीं जा पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं समय ज़्यादा लेता हूँ ताकि थोड़ा और समझ आ जाए। प्रेज़ गॉड। और मेरा विश्वास है जो समय हम प्रभु में निवेश कर रहे हैं हमारी आशीष का होगा। और जितने हमें सुनते हैं आप जरूर इन संदेशों को दूसरों के साथ बांटिए। खुदावन आपके साथ हो। आप सबों को जय मसीह की।